देखो टॉपिक है सर्कुलर परम्यूटेशंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सर्कुलर परम्यूटेशंस क्या होता है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि मान लो कि 5% है, मान लो 5% है जो एक सर्कुलर टेबल में दे आर सीटेड इन ए सर्कुलर वे, दे आर सीटेड इन 5 डिफरेंट पोजिशंस, दे आर सीटेड इन 5 डिफरेंट पोजिशंस, ओके, इन ए सर्कुलर टेबल दे आर सीटेड इन 5 डिफरेंट पोजिशंस। अभी तक हम लोगों ने जो भी क्वेश्चंस किए थे, जा क्वेश्चन कोर्सिला तुमरा कि असलो बस वो लोग क्या थे, बस ऐसे अरेंजमेंट थे, लीनियर अरेंजमेंट थे, लीनियर मतलब जैसे कि ऐसे 5 लोग, एक इधर, तीसरा इधर, चौथा इधर, फिफ्थ इधर। अभी वो 5 लोग सर्कुलर सीट में बैठने वाले हैं, तो कितना पॉसिबल वे हो सकता है, या फिर उसको बोल सकते हो कि कितना पॉसिबल परम्यूटेशंस हो सकता है, ठीक है। सो इसके लिए कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर सीट में अरेंज होता है तो उसका पॉसिबल परम्यूटेशंस क्या होता है भाई। अगर n ऑब्जेक्ट है, n ऑब्जेक्ट हम लोगों को अरेंज करना है किस पे, कोई भी सर्कुलर अरेंजमेंट पे, तो उसका आंसर क्या होगा भाई, n-1 फैक्टोरियल। सो अगर 5% अवेलेबल है, वो पांचों इधर कितने तरीके से बैठ सकते हैं, 5-1 यानी 4 फैक्टोरियल तरीके से बैठ सकते हैं, ठीक है। 5-1 यानी 4 फैक्टोरियल वे में बैठ सकता है। तो अगर n ऑब्जेक्ट है, n ऑब्जेक्ट को हम लोगों को किसी भी सर्कुलर सीट में या फिर सर्कुलर वे में अरेंज करना है, तो उसका आंसर क्या होगा, n-1 फैक्टोरियल। अभी कुछ क्वेश्चंस ऐसा होता है जैसे कि मान लो कि एक चेन, गले का जो चेन होता है ना, तो हम लोग को क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसमें देयर आर ऐसे करके एक चेन होता है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। इस गले का चेन है, या फिर मान लो इसको नेकलेस भी बोल सकते हैं, नेकलेस। अभी बात यह है कि इस नेकलेस को अगर कोई इंसान इसको पहनना है, ठीक है ना, हाउ मेनी पॉसिबल वेज आर देयर, हाउ मेनी पॉसिबल वे आर देयर। क्वेश्चनটা কেমন হবে জানো নি, ধরো 1 মিনিট দাঁড়াও, আমি একটা কোশ্চেন দেখা লই, একটা কোশ্চেন। मान लो कि क्वेश्चन ऐसा है, फाइंड द नंबर ऑफ वेज सच दैट, फाइंड द नंबर ऑफ वेज सच दैट, फाइंड द नंबर ऑफ वेज सच दैट, यहाँ पर कितने बीट्स है, 10 बीट्स मीन्स ये वाला 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, चलो इसको मुझे दो, ठीक है। तो क्वेश्चन की तरह फाइंड द नंबर ऑफ वेज सच दैट 10 beats, so 10 beats of different colors be, 10 beats of different colors be strung as a necklace। मतलब ये जो डिफरेंट बीट्स है, मान लो कि ये रेड कलर है, ये ग्रीन कलर है, ये ब्लू कलर है, ठीक है ना, इसको डिफरेंट वे में अरेंज करना है, इसको डिफरेंट वे में अरेंज करना है और हम लोग को पहनना है। तो इसका पॉसिबल परम्यूटेशंस क्या हो सकता है, इसमें कितने बीट्स है, 10 बीट्स है। सो अगर 10 बीट्स होता है, इसमें 10 डिफरेंट कलर है, 10 बीट्स ऑफ डिफरेंट कलर, मान लो 10 बीट्स ऑफ डिफरेंट कलर। सो इसका पॉसिबल परम्यूटेशंस कितना होगा भाई, 10-1, क्योंकि ये सर्कुलर वे में अरेंज्ड है, सो 10-1 यानी 9 फैक्टोरियल। अभी देखो ऐसे कुछ क्वेश्चंस होता है इन केस ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशंस, जैसे कि नेकलेस हो गया, इसको हम लोग ऐसे भी पहन सकते हैं या फिर उसको पलट के भी हम लोग पहन सकते हैं ना। कोई भी माला मान लो या फिर नेकलेस मान लो, गले का चेन मानो, इसको तुम ऐसे पहनो या फिर इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा के पहनो, ठीक है ना। मतलब तुम इस साइड से तुम इसको पहन लो या फिर दूसरे साइड से तुम इसको पहन लो, तुम्हारा एक माला आसे गार्लैंड आसे, यू आर वेयरिंग इन दिस वे, ओके, यू आर वेयरिंग बाय फ्लिपिंग इट इन द अदर वे, तो सेम ही तो ना। तो इसका पॉसिबल आंसर कितना होगा भाई, 9 फैक्टोरियल बाई 2, 9 फैक्टोरियल बाई 2,
तो किसी भी क्वेश्चंस में अगर उसमें सिर्फ सर्कुलर परम्यूटेशंस का अरेंजमेंट आता है तो उसका फॉर्मूला होता है n-1 फैक्टोरियल। अभी ऐसा कुछ क्वेश्चंस में अगर तुमको लगता है उसका पॉसिबल मतलब उसका क्लॉकवाइज मूवमेंट, इसका क्या होता है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज और उसको क्या बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट दोनों सेम होता है, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं n-1 फैक्टोरियल बाई 2। मतलब दोनों केस में क्लॉकवाइज में भी अरेंज हो सकता है या फिर एंटी क्लॉकवाइज में भी अरेंज हो सकता है, ऐसे या फिर इसका उल्टा करके, जो भी है ऐसे कर सकते हो कोई भी चीज़, या फिर उसका उल्टा भी हो सकता है पॉसिबल अरेंजमेंट। तो उसका आंसर होगा कितना n-1 फैक्टोरियल बाई 2। ठीक है, क्वेश्चंस लेके मैं बोलता हूँ, रुक जाओ। जैसे कि मानो कि फर्स्ट क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, 5 boys and 5 girls, 5 boys and 5 girls sit alternately around a round table. 5 boys and 5 girls sit alternately around a round table. How many ways can this can be done? In how many ways can this can be done? তো দেখো একটা সিট ছাইড়া বসো তো বাবু, তার ওই অন্বেষের সাথে বসো। सो फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी सर्कुलर अरेंजमेंट में हम लोगों को डालना है तो डायरेक्ट फॉर्मूला में मत जाओ, उसका थोड़ा कॉन्सेप्ट देख लो आप लोग। जैसे कि मान लो कि कितने बॉयज़ है, 5 बॉयज़ है एंड 5 गर्ल्स है। हर एक पर्सन ऑल्टरनेट अरेंजमेंट होने वाला है। ऑल्टरनेट मतलब एक बार गर्ल आएगा, दूसरे बार बॉयज़, फर्स्ट गर्ल बॉय ऐसे करके आएगा। तो किसी भी सर्कुलर अरेंजमेंट है, पहले किसी भी की पोजीशन को फिक्स कर लो। आइदर यू हैव टू फिक्स बॉय और यू हैव टू फिक्स ए गर्ल। पोजीशन ऑफ बॉय या फिर पोजीशन ऑफ गर्ल को फिक्स कर लो। तो जैसे कि मैं बॉय का पोजीशन फिक्स कर देता हूँ, जैसे कि 1 2 3 4 5। सो देयर आर 5 डिफरेंट बॉयज, B1 B2 B3 B4 B5। तो देखो कॉमन सेंस लगाओ, एक राउंड टेबल है, राउंड टेबल में 5 बॉयज बैठने वाला है, ठीक है ना। तो इसका तो जैसे नेकलेस का बात हो गया, घुमा के पहन सकते हैं, उसका तो घुमा के कोई बात नहीं होगा ना। मतलब जैसे अरेंजमेंट होगा, अगर 5 लोग इधर बैठने वाले हैं तो इसका कोई टेबल तो ऐसे घुमा के तो हम लोग नहीं बैठाएंगे ना। तो टोटल 5% से तो कोई भी ऐसा मतलब दूसरा वे में रोटेशन ऐसा कुछ नहीं है। तो हम लोग डायरेक्ट आंसर क्या होगा, 5 बॉयज है तो कितने वे में इस 5 पोजीशन पे बैठ सकते हैं वो लोग, 5 - 1 यानी 4 फैक्टोरियल, 5 - 1 यानी 4 फैक्टोरियल फॉर द बॉयज। ठीक है, डायरेक्ट आंसर याद रखो कि इसका मतलब इसमें कौन सा क्वेश्चन में था। अगर किसी भी क्वेश्चन को तुम ऐसे पहन सकते हो, इसका उल्टा भी तुम करके उसको पहन सकते हो, जैसे कि गार्लैंड का क्वेश्चन हो गया, नेकलेस का क्वेश्चन हो गया, बीट्स का क्वेश्चन हो गया। लेकिन बॉयज़ के केस में या फिर गर्ल्स के केस में जिस पोजीशन पे बैठने वाला है वो लोग, उसमें ऐसा कोई केस नहीं आएगा। 5 सीट से वो 5 सीट में ही बैठेगा। तो उसका पॉसिबल परम्यूटेशन कितना होगा, 5 - 1 n-1 फैक्टोरियल यानी 5 - 1 फैक्टोरियल यानी 4 फैक्टोरियल। ठीक है, अभी देखो गर्ल्स ऑल्टरनेट सीट होने वाला है ना, तो गर्ल्स का पोजीशन क्या क्या हो सकता है भाई, इसमें गर्ल्स आ सकता है, इसमें गर्ल्स आ सकता है, इसमें गर्ल्स हो सकता है, इसमें गर्ल्स हो सकता है, इसमें गर्ल्स हो सकता है। 1 2 3 4 5। तो गर्ल्स के लिए पोजीशन कितना है, 5 बचा है। तो उसका डायरेक्ट आंसर हम लोग कितना बताएंगे, डायरेक्ट आंसर बोलेंगे इंटू 5 फैक्टोरियल। गर्ल्स के लिए 4 फैक्टोरियल नहीं होगा, पहले बॉयज़ का हम लोगों ने फिक्स किया है। तो गर्ल्स का ये 5 पोजीशन फिक्स, 5 डिफरेंट पोजीशन है। तो गर्ल्स के लिए आंसर कितना होगा, 5 फैक्टोरियल। उसमें 5 - 1 फैक्टोरियल नहीं लगाएंगे। ठीक है, जैसे कि मान लो कि तुमरा धरो एमनी देखो ना, 3 बॉयज़ है, 1 2 3। सो कितना पॉसिबल वे हो सकता है, डायरेक्ट आंसर कितना होगा, 3 - 1
इस 3 पोजीशन में बैठना है, 3 - 1 कितना हो सकता है भाई? 3 - 1 फैक्टोरियल यानी 2 फैक्टोरियल, यानी 2 पॉसिबल्स हुए। मान ले कि बॉय 1, 3 बॉयज़ है, बॉय 1 इधर है, बॉय 1 इधर है। अभी देख, बॉय 2 इधर हो सकता है, बॉय 3 इधर हो सकता है, ठीक है ना? या फिर बॉय 3 इधर हो सकता है, या फिर बॉय 2 इधर हो सकता है। अभी देख, एक बात है, अभी तुम लोग बोल सकते हो कि इसका ये जो बॉय इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, वो सर्कुलर वे में है। उसका क्या देखते हैं हम लोग? देखो कि ये बॉय है B1, इसका राइट साइड में कौन है? जैसे कि इसका राइट इधर हो गया, लेफ्ट इस पोजीशन इस साइड पे हो गया। इसका राइट साइड में कौन आ रहा है? B2। इसका लेफ्ट साइड में कौन आ रहा है? B3। तो वो सिर्फ देखना है। लीनियर मतलब ऐसे स्ट्रेट सीट में बैठ रहे हैं वो लोग, और सर्कुलर सीट में टेबल में वो लोग बैठ रहे हैं, उसमें अंतर है, डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? लीनियर में क्या होता है, जैसे कि हम लोगों ने 5 डिफरेंट सीट्स है, उसमें B1 B2 या फिर मान लो 3 ही है, 3 स्टूडेंट्स है, 1 2 3, तो 3 सीट में बैठने वाले हैं, तो 3 डिफरेंट बॉयज विल कैन सीट हियर इन 3 फैक्टोरियल वे, यानी 6 वे में बैठ सकते हैं। या फिर B1 हो गया, या फिर B2 B3, या फिर B1 B3 B2। सेम केस इधर B2 हो गया, इधर B1 B3 B2 B3 B1, सो B3 को इधर भी फिक्स करना है। लेकिन सर्कुलर सीट में क्या होता है, टेबल में अगर ये बंदा इधर बैठेगा, उसका राइट साइड में कौन आ रहा है? B2। उसका लेफ्ट साइड में कौन आ रहा है? B3। एक पोजीशन हो गया। दूसरा पोजीशन क्या होगा? अगर इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसका राइट साइड में कौन है? B3। मतलब ऐसा ना, B1 इधर फेस कर रहा है, फर्स्ट पोजीशन क्या था? ऐसा था। लेफ्ट साइड में कौन? B2, राइट साइड में कौन? B3। हर एक बंदा टुवर्ड्स द सेंटर देख रहा है, ठीक है ना? हर एक पर्सन टुवर्ड्स द सेंटर देख रहा है। अभी मान लो कि B1 इधर हो गया, सो B3 इसका लेफ्ट साइड में चला गया, और B2 इसका राइट साइड में चला गया, ठीक है ना? अभी कोई पर्सन बोलेगा कि 2 फैक्टोरियल इतना ही क्या पॉसिबल है? ऐसा भी तो हो सकता है कि इधर पर्सन 2 आ गया, इधर पर्सन 1 आ गया, और इधर पर्सन 3 आ गया, हो सकता है। लेकिन सर्कुलर वे में वो मैटर करता है। अभी देखो, B1 का लेफ्ट साइड का पोजीशन कौन सा आया? B2। B1 का लेफ्ट साइड का पोजीशन कौन सा है? B2। B1 का राइट साइड का पोजीशन कौन सा है? B3। सो सर्कुलर परम्यूटेशंस में वो हम लोग देखते हैं, राइट साइड में कौन बैठ रहा है, लेफ्ट साइड में कौन बैठ रहा है, समझे ना? वो लीनियर में क्या होता है, राइट लेफ्ट हर एक बार चेंज होता है। लेकिन सर्कुलर में तुम अगर इसको ऐसे सोचो कि तुम्हारा इसके लेफ्ट साइड में B2, इसके राइट साइड में B3, तो घूम फिर के कौन सा केस आ गया भाई? ये वाला केस आ रहा है। अभी B1 इधर है, B3 को इधर डाल दिया, B2 को इधर डाल दिया मान ले, ठीक है? सो इसका राइट साइड में कौन सा आ रहा है? B2। इसका लेफ्ट साइड में कौन सा? B3। मतलब तुम अगर किसी भी बॉय का पोजीशन तुम चेंज करोगे ना, उसका लेफ्ट और राइट पर्सन एज इट इज ही रहेगा, पोजीशंस विथ रेस्पेक्ट टू दैट पर्सन सेम रहता है। वो सर्कुलर वे में, सर्कुलर अरेंजमेंट में और लीनियर अरेंजमेंट में थोड़ा डिफरेंट होता है। तो डायरेक्ट आंसर याद रखियो, कितना होता है? जितना भी पर्सन होता है n-1 फैक्टोरियल होता है, ठीक है भाई? हैं? ठीक है। तो अभी देख, गर्ल्स है, गर्ल्स कितने हैं? 5 गर्ल्स है, तो 5 गर्ल्स 5 डिफरेंट सीट ऑक्यूपाई कर सकता है। सो यानी 5 फैक्टोरियल डायरेक्ट आंसर दे देंगे हम लोग, यानी 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल आंसर होगा, ठीक है? इसका अगर क्वेश्चन ऐसा बोलता है, देखो, फाइंड द नंबर ऑफ वेज, सेम कॉन्सेप्ट, फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 6 men, फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 6 men and 5 boys, फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 6 men and 5 women लिखो, women
6 men and 5 women can dine at a round table, मतलब सीट कैन बी सीटेड इन ए राउंड टेबल, या फिर डाइन मीन्स वो लोग बैठने वाले। इफ नो टू वुमेन कैन sit together, if no two women can sit together, ठीक है, ट्राई करो। इसमें क्या था, बस ऑल्टरनेट आने वाला है, ठीक है ना, एक बार बॉयज एक बार गर्ल्स। अभी कंडीशन क्या दिया है, 2 वुमेन एक साथ नहीं बैठ सकता, तो किसका पोजीशन पहले फिक्स करना है, मैन या वुमेन का? मैन। जो एक साथ नहीं बैठ सकता वो बाद में फिक्स करेंगे, जो एक साथ बैठ सकता है उसका पोजीशन हम लोगों ने पहले फिक्स करना है, ठीक है ना। तो पहले ये जो मैन है, मैन एक साथ, वुमेन एक साथ नहीं बैठ सकता, तो वुमेन का पोजीशन बाद में देखेंगे। सो पहले एक राउंड टेबल है, देखो, जिसका हो सकता है, करो खुद से। तो वुमेन एक साथ नहीं बैठ सकता, लेकिन मैन तो एक साथ बैठ सकता है ना, तो पहले मैन का पोजीशन फिक्स करते हैं। ये मानो M1, यह है M2, यह है M3, यह है भाई M4, यह है भाई M5, और इधर आ गया क्या, M6, ठीक है। हाँ, तो 5 मैन है, 5 मैन इधर सर्कुलर सीट में अरेंज हो रहा है, तो 5 मैन ना, सॉरी 6 वुमेन, तो 6 वुमेन आर सिटिंग इन ए सर्कुलर टेबल। तो कितना पॉसिबल वे हो सकता है, सर्कुलर सीट में वो 6 इंसान है, 6 कितना है, मैन है, वो लोग अगर बैठना है, कितना पॉसिबल परम्यूटेशन हो सकता है, 6 पर्सन्स है, तो 6 - 1 फैक्टोरियल यानी 5 फैक्टोरियल फॉर क्या है भाई, मैन 6 मैन के लिए, ठीक है। 6 मैन के लिए कितना है, 6 - 1 5 फैक्टोरियल, क्योंकि वो सर्कुलर सीट में अरेंज हो रहा है। अगर वो सर्कुलर सीट नहीं होता तो डायरेक्ट आंसर 6 फैक्टोरियल होता। सर्कुलर सीट नहीं होता तो 6 फैक्टोरियल, सर्कुलर सीट है इसलिए 6 - 1 यानी 5 फैक्टोरियल, ठीक है। ओके, अभी देख ले कि अभी किसका फिक्स करना है, वुमेन का। जो एक साथ नहीं बैठ सकता उसको बाद में लिखेंगे, जो एक जिसका कंडीशन गिवन नहीं है पहले उसको फिक्स करना है। मैन का कोई कंडीशन गिवन नहीं है तो मैंने मैन का पोजीशन फिक्स कर दिया। वुमेन इधर आ सकता है, 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 मीन्स 1 2 3 4 5 6। अगर फॉर द वुमेन कितने पोजीशन है, 6 पोजीशन है, 6 में से वो लोग 5 वुमेन है, कितना ऑक्युपाई कर सकता है, 5 वुमेन है तो 6 में से कितना सीट ऑक्युपाई कर सकते हैं, 5 ही सीट ऑक्युपाई कर सकते हैं। अभी वो 5 वुमेन है, वो खुद आपस में कितने तरीके से अरेंज हो सकता है, 5 फैक्टोरियल। कोई ऐसे लिख सकता है या फिर डायरेक्ट वो स्टूडेंट ऐसे भी लिख सकते हैं 6p5, दोनों सेम होता है, क्योंकि 6c5 मैंने पहले भी बताया था, उसके पास 6 सीट्स अवेलेबल है, वो लेकिन वो 5 है, तो 5 सीट्स ऑक्युपाई करेंगे, वो आपस में अरेंज भी हो रहा है, तो इसके लिए 5 फैक्टोरियल। नेक्स्ट, अगर ये ना लेके कोई बंदा अगर इसको भी 6p5 लिखता है ना, आंसर सेम ही होगा, क्योंकि 6 सीट्स है, उसमें से वो 5 सीट्स वो लोग पिक कर रहा है और उसमें से अरेंजमेंट भी हो रहा है, तो डायरेक्ट आंसर 6p5 भी आप लोग लिख सकते हो, ठीक है ना। तो 5 फैक्टोरियल यानी आंसर कितना होता है, 120। इसका आंसर क्या होता है, 6c5 एंड c, 6c5 यानी 6c 1 के बराबर, या फिर फॉर्मूला में डाल दो, इसका आंसर 6 होता है। 5 फैक्टोरियल यानी 120। तो टोटल अरेंजमेंट कितना होगा, मैन को भी अरेंज करना है, वुमेन को भी अरेंज करना है, मैन को भी अरेंज करना है, वुमेन को भी अरेंज करना है। सो यानी 6 × 120 × 120, ये दोनों मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि उन दोनों को एक साथ मिला के ये पूरा अरेंजमेंट होगा, ठीक है ना। तो 6 × 12 × 12 144, 00, जो भी आंसर आएगा आ जाएगा, ठीक है। ক্যালকুলেশন ঠিক আছে তো না, আশা করি ঠিক আছে। मीन्स डायरेक्ट आंसर ऐसे भी बोल सकते हो, इसका आंसर 6 × 120 मैंने 6 फैक्टोरियल × 5 फैक्टोरियल जो भी है, ठीक है ना।
নেক্সট কোশ্চেন, এটা হইতাছে তো না, উপরে টাইম উঠতেছে তো, পরে আবার এটা বুঝাইতে হইব আমার, আর কোনো চাপ নাই। নেক্সট কোশ্চেন, 6% দাঁড়াও, এটা পরে কইরো, আগে আরেকটা কোশ্চেন দিই। A round table conference is to be held among 20 delegates. Delegates means একটু respected person আর কি, এটা বুঝাইতেছে। A round table conference is to be held among 20 delegates belonging from 20 different countries. Okay, stop. In how many ways can they be seated? In how many ways can they be seated if two particular delegates are option 1 always to sit together, always to TO2 sit together, TO2 মানে অলওয়েজ একসাথে বইতে পারবো, দুইটা পার্টিকুলার ডেলিগেটস, দুইজন আছে সবসময় একসাথেই বইব। रोमन 2 नेवर सिट टुगेदर, मतलब वो दो बंदा एक साथ कभी भी नहीं बैठ सकता। ठीक है, क्लियर? लेट्स गिव ए ट्राई, लेट्स गो। एक कथा सुनो, किसी भी क्वेश्चन में देख अर्जुन, देख किसी भी क्वेश्चन में डायरेक्ट हम लोग को हर एक पोजीशन, जैसे कि इसका M1 M2 M3 M4 M5 M6 6 लोग है, उसको सर्कुलर सीट में अरेंज करना है, कोई रेस्ट्रिक्शन वगैरह नहीं है, तो डायरेक्ट आंसर 5 फैक्टोरियल एक कम होता है। लेकिन इसमें जाके उसमें कंडीशंस है ना, वो 6 में से 5 सीट चूज करने वाला है, ठीक है ना, तो उसके डायरेक्ट आंसर कितना होता है 5 फैक्टोरियल, क्योंकि वो 5 सीट से 5 में से वो लोग 5 डिफरेंट वे में बैठ सकते हैं, 5 फैक्टोरियल डिफरेंट वे में बैठ सकते हैं। लेकिन कोई कंडीशन गिवन नहीं है, मतलब किसी भी पर्सन का कंडीशन अगर फिक्स होता है, किसी भी पर्सन का कंडीशन अगर मान ले कि इसमें ऐसा कुछ क्वेश्चन होता है, एक तो देखे ना तो क्लियर हो क्वेश्चन, किसी भी सीट में मान ले कि 7 डिफरेंट पर्सन है, ठीक है ना। अभी इसमें कोई ऐसा कुछ क्वेश्चंस है जैसे कि 3 पर्सन से वो हमेशा एक साथ बैठ सकता है, 3 डिफरेंट पर्सन, या फिर मान ले कि 8 पर्सन है, 8 में से 3 पर्सन ऐसा है जो हमेशा एक साथ बैठेंगे, ठीक है ना। इसको छोड़ के बाकी कितना पर्सन है, 5 पर्सन है, तो 5 पर्सन कितने तरीके से अरेंज हो सकता है, डायरेक्ट आंसर 5 फैक्टोरियल। इसमें 5 - 1 4 फैक्टोरियल नहीं लगाना है, क्योंकि ऑलरेडी 3 का पोजीशन डिफरेंट हो गया ना। इसमें तो ऐसा नहीं है, इसमें क्या था, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था वो 6 के लिए, इसमें रेस्ट्रिक्शन लगा जब वो तीनों इस सीट को ऑक्यूपाई करेगा, तो ये सर्कुलर परम्यूटेशंस नहीं हो रहा है, सर्कुलर हो रहा है लेकिन वो तीनों तो इधर बैठ गया ना, और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं देता। देख अगर इसका पोजीशन फिक्स करना है, वो बाकी जो 5% बाकी है उसके लिए आंसर कितना होगा 5 फैक्टोरियल, 5 डिफरेंट सीट से। अगर ये रेस्ट्रिक्शन ना देता वो लोग, 8% को मेरे को ये सर्कुलर अरेंजमेंट देना है, तो उसका आंसर कितना होगा 8 - 1 7 फैक्टोरियल। कोई रेस्ट्रिक्शन अगर वो लोग नहीं देता, मतलब किसी का पोजीशन फिक्स्ड वगैरह नहीं देता, तो 8 - 1 7 फैक्टोरियल। अगर फिक्स देता है तो बाकी रिमेनिंग सीट में जितने बंदा है उसमें डायरेक्ट हम लोग लगा देते हैं, 3 बाकी है 3 फैक्टोरियल, 4 बाकी है 4 फैक्टोरियल, ऐसा है। थोड़ा कोशिश करो इस क्वेश्चन को, लेट्स गो। परिष्कार भावे को वेरी गुड, वेरी गुड। फास्ट केस की देखो, फास्ट केस
क्या है कि 20 डेलीगेट्स आर देयर, 20 डेलीगेट्स आर देयर, उसमें से जो फर्स्ट ऑप्शन से कि ये तो चला गया ना, फर्स्ट कंडीशन क्या है, 2 पर्सन्स या फिर 2 डेलीगेट्स ऑलवेज सिट टुगेदर, ऑलवेज सिट टुगेदर, ठीक है। तो अभी देख, इसमें 2 पर्सन ऐसा है वो हमेशा एक साथ बैठेंगे, तो 2 चला गया, इसमें से 2 चला गया तो कितना बचेगा भाई, 18। तो इसमें कोई सीट का अरेंजमेंट नहीं है ना, तो हम लोग लेंगे कि यहाँ पर 18 सीट्स है, 18 सीट्स में 18 पर्सन्स 18 फैक्टरियल वे में बैठ सकता है। 18 डिफरेंट सीट्स है, वो दोनों को छोड़ के, ठीक है ना, वो दोनों को छोड़ के 18 डिफरेंट पर्सन है, सो 18 फैक्टरियल वे में अरेंज हो सकता है। अभी ये मान ले कि ये मान ले कि नरेंद्र मोदी है, ये है अमेरिकन प्रेसिडेंट है। अभी वो दोनों क्या है, मोदी इधर बैठ सकता है, ठीक है, वो इधर बैठ सकते हैं, दूसरा प्रेसिडेंट, कोई भी प्रेसिडेंट मान ले, मोदी इधर बैठ सकता है, दूसरा प्रेसिडेंट इधर बैठ सकता है, या फिर मान ले कि दूसरे प्रेसिडेंट इधर बैठ सकते हैं, मोदी जी इधर बैठ सकते हैं, तो वो लोग आपस में कितना वे में बैठ सकते हैं, 2 फैक्टरियल वे में, तो इंटू 2 फैक्टरियल, इंटू 2 फैक्टरियल। अमेरिकन प्रेसिडेंट जानी कि नाम मने तो सना मत कितना जानी है, बीन जॉर्डन नहीं, हाँ এখন আবার চেঞ্জ হচ্ছে না, अच्छा बात दो, वट एवर वो 2 पर्सन है, मैथ क्लास थोड़ी जिगर क्लास 2 डिफरेंट पर्सन है, तो 2 फैक्टरियल वे में अरेंज हो सकता है, बाकी जो 18 पर्सन है 80 फैक्टरियल वे में अरेंज हो सकता है। इसका कोई सर्कुलर परमुटेशन नहीं आएगा, मैंने बोल दिया, क्योंकि इसका डायरेक्ट फुल अरेंजमेंट नहीं हो रहा है। अगर फुल अरेंजमेंट कोई भी रेस्ट्रिक्शन छोड़ के अगर होता है तब जाके होता 20 डेलीगेट्स के लिए 20 - 1 19 फैक्टरियल। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या होता है, नो 2 डेलीगेट्स आर ऑलवेज सीट टुगेदर, ऐसा कुछ था ना, और 2 डेलीगेट्स कभी भी एक साथ नहीं बैठ सकता, मतलब ये दोनों कभी भी एक साथ नहीं आएगा। तो इसका मैंने बताया था, कोई भी पर्सन अगर एक साथ नहीं आएगा, मतलब जो कोई भी केस ना का केस होता है, वो हमेशा टोटल से लेके टोटल जो भी केस होता है उसमें से जो पॉसिबल केस होता है वो माइनस कर दो। मतलब मेरे को क्या लिखना है, नो 2 डेलीगेट्स नेवर सिट टुगेदर। सो ना का केस में क्या होता है भाई, टोटल पॉसिबल केस में विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, उसमें क्या होता है विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, मतलब कौन किधर बैठेगा उसका कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है, उसमें से माइनस कर दो कौन सा, 2 डेलीगेट्स ऑलवेज सिट टुगेदर। इसका मैंने और क्वेश्चंस भी कराया था आप लोगों को। कोई भी अगर ना का केस होता है तो जितना भी पॉसिबल केसेस होता है उसमें से उसका उल्टा केस जो होने वाला है उसका पॉसिबल केस माइनस कर दो। सो टोटल पॉसिबल केस विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन क्या होगा, 20 डेलीगेट से 20 डेलीगेट सर्कुलर परम्यूटेशन, मतलब सर्कुलर सीट में बैठने वाला है, तो 20 - 1, इसका आंसर कितना होगा भाई, 20 - 1 यानी 20 - 1 फैक्टरियल यानी कितना है 19 फैक्टरियल, माइनस 2 डेलीगेट्स ऑलवेज सिट टुगेदर, इसका आंसर क्या है 18 फैक्टरियल माइनस 2 फैक्टरियल, इंटू 2 फैक्टरियल, 18 फैक्टरियल इंटू 2 फैक्टरियल। जो भी आंसर है इसको ऐसे छोड़ दो, बहुत बड़ा आंसर आएगा, ठीक है। अगर ऑप्शंस में आता है वो ऐसे ही दे देगा। क्लियर? अर्जु बुझोस। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 पर्सन्स প্রীতম বুঝছস নি তো এই কোশ্চেনের কিন্তু ক্যালকুলেশন এত বড় সরো না, জাস্ট কনসেপ্ট ইজ মেইন থিং। 6 persons A, B, C, D, E, F, মানে A থেকে F অবধি 6 persons A to F, ঠিক है, are to be seated in a circular table, Stop. In how many ways can this be done?
in how many ways can this be done? If A should always have, if A should always have either B or C on his right, if A should always have either B or C on his right, and B must always have either C or D, and B must always have either C or D for dog, on his right. বুঝা গেছে? আবার রিপিট করি, if A should always have either B or C on his right, and B must always have either C or D on his right. Let's go. খুব সুন্দর কোশ্চেন। আমি কোশ্চেনটা একটু সামারাইজ করে লেখা রাখি, তাহলে আমার ক্যালকুলেট করতে সুবিধা হবে। তোমরা ট্রাই করো সবাই। চলো চলো সবাই ট্রাই করো। না না, কেসটা অনেক অনেক কেস আছে। দেখ আমারে একটা একটা সিম্পল একটা কনসেপ্ট দেখ, হ্যাঁ তোরারও मजा লাগবে জিনিসটা দেখতে। माने मानने की ऐसा कुछ केस है, इसमें मान ले इसका आदि है, इसमें आरजू है, ठीक है, इसमें प्रीतम है, এখানে সাপোজ এলিনা আছে, চারজনে লিয়া লাই, ঠিক আছে? अच्छा ठीक है जा अलीना, ठीक है, तो 4 लोग हैं इधर। अभी मान ले भाई मैं इसमें टेबल को कभी कभी इसमें अप्लाई करना हर एक क्वेश्चन में नहीं होता है, लेकिन कभी कभी इस क्वेश्चन इस अप्रोच में इजी होता है। सर्कुलर परम्यूटेशंस का जो केस होता है, मैं अगर इसमें ऐसे ब्रेक कर देता हूँ, एडवांटेज होगा। क्या एडवांटेज होगा देख, इसमें मतलब ये तुम लोग 4 लोग इधर ऐसे टुवर्ड्स द सेंटर बैठे हो, मतलब इसमें क्या ऐसा हो सकता है कि वो चारों बाहर देख सकता है, तो चारों टुवर्ड्स द सेंटर देख रहे हैं, वो चारों टुवर्ड्स आउटसाइड देख रहे हैं? हाँ हो सकता है। कोई पर्सन अंदर कोई पर्सन बाहर, इसका क्या मेंस में आ सकता है? इतना भी मेंस में नहीं देगा, एडवांस में बन सकता है वो क्वेश्चन का, वो लोग दे सकते हैं एडवांस में, ठीक है। अभी देखो इसको अगर ऐसे ब्रेक करते हैं, तो मैं इसको अगर ऐसे खोल देता हूँ ना,
जैसे कि मान लो थ्रेड है, थ्रेड को मैंने ऐसे ओपन कर दिया, इसको ऐसे करके ऐसे ओपन कर दिया, ठीक है ना, तो ऐसा कुछ सीन आएगा ना। इसमें इस पोजीशन पे क्या है, एलिना है, एलिना का राइट साइड में क्या है, आदि बैठा है, आदि के राइट साइड में कौन सा बैठा है, आरजू बैठा है, आरजू के राइट साइड में कौन सा बैठा है, प्रीतम बैठा है, ठीक है। अभी देख, प्रीतम के लेफ्ट में कौन है, प्रीतम के लेफ्ट में कौन है, प्रीतम के राइट में कौन था, एलिना था ना, तब स्टार्टिंग में एलिना था ना प्रीतम के राइट में। अभी देख, प्रीतम के राइट में कोई नहीं है, तो यानी इसको अगर ऐसे ऐसे अगर हम लोग ब्रेक करते, और निशा देख, इसको अगर हम लोग ऐसे ब्रेक कर देते ना, प्रीतम के राइट साइड में हम लोग को ऐसे आ जाना, इसका राइट साइड मतलब कौन सा है, ये सर्कुलर परम्यूटेशन से हम लोगों ने खुद के एडवांटेज के लिए उसको ब्रेक कर दिया, तो प्रीतम के राइट साइड में कौन आएगा भाई, एलिना। प्रीतम के जो राइट साइड में जो सेकंड, प्रीतम के राइट में जो सेकंड पर्सन है कौन है, आदि है ना। प्रीतम के राइट मतलब राइट में जो सेकंड पर्सन कौन है, आदि है ना। प्रीतम के राइट में राइट में यानी ऐसा कोई नहीं है, यानी ऐसा आ जाएंगे इन केस ऑफ सर्कुलर, जो हम लोगों ने एडवांटेज के लिए ब्रेक कर दिया। उसके राइट में सेकंड मोस्ट पोजीशन पे कौन है, आदि है, 1 2 सेम ही तो है ना, समझा ना। इसमें एक और आंसर मान ले मैंने दे दिया, मान लो इस पोजीशन पे कौन है, ओनिशा, ठीक है। तो एलिना और ओनिशा के बीच में, एलिना के बाद ओनिशा है, ओनिशा के बाद आदि है। अभी देख, प्रीतम के राइट साइड में कौन है, एलिना है, प्रीतम के राइट साइड में एलिना है, ठीक है। प्रीतम के सेकंड मोस्ट राइट में कौन है, ओनिशा है, प्रीतम के सेकंड मोस्ट राइट में कौन है, ओनिशा है। प्रीतम के कितने लेफ्ट साइड में कितने पोजीशन पे ओनिशा है, 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे लेफ्ट में। प्रीतम के 1 2 3 लेफ्ट में कितने पोजीशन पे ओनिशा है, 3 नंबर पे। इसमें भी सेम ही है, मतलब इसको अगर ब्रेक भी कर देता हूँ ना सर्कुलर में, वो सेम ही रहता है, समझा ना। हाँ, मतलब अभी क्यों इसको ब्रेक कर रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन में मैंने ये अप्रोच नहीं लगाया था कि अभी जो क्वेश्चन आ रहा है मेरे को 2 का पोजीशन फिक्स करना है। इसमें एक क्वेश्चन है, ए शुड ऑलवेज हैव आइदर बी और सी ऑन हिज राइट, ए का राइट में हमेशा बी और सी आना चाहिए। और दूसरा बात ये भी बोला है, बी मस्ट ऑलवेज हैव आइदर सी और डी ऑन हिज राइट, बी के राइट में आइदर सी और डी होना चाहिए। किसी इंसान 2 केस में मेरे को फिक्स करना है, रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है उसमें। सो इसको अगर हम लोग ब्रेक करके करते हैं ना, वो इजी रहेगा। ये तो हम लोगों ने समझ लिया, क्योंकि लेफ्ट और राइट का केस सेम ही होता है सर्कुलर सीट में। वो ऐसा है हॉरिजॉन्टल, जो कि हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट, या फिर यानी इसको लीनियर अरेंजमेंट भी बोल सकते हैं। वो नहीं है सर्कुलर में, कभी कभी हम लोग को ब्रेक करने में आसान होता है, क्योंकि इसका पोजीशन फिक्स है। बाकी क्वेश्चन में ये अप्रोच लगाना बेहतर नहीं रहेगा, ठीक है ना। ये समझ गया तुम लोग, ठीक है। अब देख, एक क्वेश्चन अप्रोच की लगा। सो देख, फर्स्ट किसकी, ए शुड ऑलवेज हैव आइदर बी और सी ऑन हिज साइड। पहले ए का पोजीशन फिक्स करते, ए के ऊपर में देख, मन दे सुन, एयर राइट साइड है, आइदर बी और सी। सो पहले ए का पोजीशन फिक्स करते, ठीक है ना। किसी भी पोजीशन को फिक्स कर ले, क्योंकि हम लोग को पता है उसको अगर हम लोग ऐसे जुड़ा मतलब ऐसे ज्वाइन कर देते ना, वो सर्कुलर भी आ जाएगा। तो मैं मान लेता हूँ कि इसमें ए से हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया। कितने पोजीशन, कितने लोग हैं इधर, 6 ना, 8 है, 1 2 3 4 5 6। इसमें केस वन मैं इसको सर्कुलर सीट अरेंजमेंट में दिखा देंगे, वो सेम ही रहेगा। और केस टू क्या होगा, इधर स्पेस से मैंने ए डाल दिया, 1 2 3 4 5 6 3 6। ए के राइट में कौन आएगा भाई, ए के राइट में बी आएगा, बी। ए के राइट में कौन आ रहा है, बी। ए के राइट में इधर बी और सी, इसमें सी दे देता, ए के राइट में सी है, मतलब ये फास्ट केस चला गया, इस यहाँ से यहाँ तक हो गया, ठीक है। अभी नेक्स्ट केस में आना है।
तो नेक्स्ट केस में हम लोग को जाना है, उसमें क्या बोला है, बी मस्ट ऑलवेज हैव सी और डी ऑन हिज राइट। अभी देख, पहले इसका देखते हैं, बी के राइट में कौन होगा, आइदर सी और डी। अभी देख यहां पर बी आ गया, मींस इस पोजीशन पे कौन आएगा, आइदर सी आएगा या फिर डी आएगा। यहां तक ही तो केस है ना, ए के राइट साइड में बी आएगा या फिर सी आएगा। इस कंडीशन पे बी के राइट साइड में कौन आएगा, आइदर सी और डी। मतलब इसमें सी भी हो सकता है और डी भी हो सकता है। इसका पोजीशन फिक्स्ड है, इसका पोजीशन फिक्स्ड है, मतलब इसके लिए एक पोजीशन फिक्स कर दिया, इसके लिए एक पोजीशन फिक्स कर दिया। इस पोजीशन पे सी आ सकता है या फिर डी आ सकता है। मतलब इस पोजीशन पे कितना पॉसिबिलिटीज है, 2% आ सकता है। मतलब इसके लिए कितना अरेंजमेंट हो सकता है भाई, 2 अरेंजमेंट हो सकता है। दूसरा कैसे होता है, सी आईबो अथवा डी आईबो। मतलब हर एक पोजीशन हम लोग फिक्स करते हैं ना, लेफ्ट टू राइट हम लोग मूव करते हैं ना, इसको मैं सर्कुलर टेबल में भी बाद में अरेंज कर देंगे, देखना कंडीशन वैलिड रहेगा। तो इसके लिए अगर सी या फिर डी 2 ऑप्शन आएगा, लेकिन एट ए टाइम कितने % इधर आ सकते हैं, कोई भी एक आएगा। सी अगर इधर आता है आएगा तो डी नहीं आएगा, अगर डी इधर आएगा तो सी नहीं आएगा। सो मान ले कि इसमें कितना पोजीशन, मतलब अवेलेबल मतलब पॉसिबल वे कितना है, 2, लेकिन एट ए टाइम कितना आएगा, एक ही आएगा। तो 1 2 3 चला गया और बाकी कितना बचा है, 3। वो 3 के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन गिवन है क्या, কোনো কন্ডিশন দিছে বাকি তিনজনের লেগা, প্রথম দিছে সি আর ডি আর বি এর লেগা দেওয়া আছে, इट इज गिवन अप टू बी और सी और डी, बाकी तीनों का तो कोई कंडीशन नहीं है। तो इसमें मान ले कि इधर सी आ गया तो डी बाकी है, ई बाकी है, एफ बाकी है। वो तीनों आपस में कितने तरीके से बैठ सकता है, 3 डिफरेंट सीट्स से। सो इसके लिए कितना वे हो सकता है, 3 फैक्टोरियल हो सकता है, जिसका कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है तो डायरेक्ट फैक्टोरियल लगा देते हैं हम लोग। मान ले इधर डी आ गया तो सी इधर आ सकता है, सी ई एंड एफ वो तीनों इधर किसी भी पोजीशन पे आ सकता है, तो 3 फैक्टोरियल वे में हो सकता है। सो इसके लिए टोटल पॉसिबल केसेस, पॉसिबल आंसर जो केस नंबर 1 के लिए 1 × 1 × 2 × 3 फैक्टोरियल, यानी 2 × 3 फैक्टोरियल मीन्स 3 × 2 × 1, 3 × 2 × 1, 3 2 6, 6 2 12। यह फर्स्ट केस के लिए 12 पॉसिबिलिटीज है। क्लियर। अभी देख मैं पहले इसको खत्म कर देता हूं, फिर इसको सर्कुलर अरेंजमेंट डाल देंगे, आंसर सेम ही आएगा, दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका हो गया जो बी अगर राइट साइड में आएगा। नेक्स्ट मैंने क्या लिया, सी अगर राइट साइड में आता है तो अभी देख इसका पोजीशन फिक्स्ड है, इसके लिए एक पोजीशन से, इसका पोजीशन भी फिक्स्ड है, इसके लिए एक पोजीशन है। हाँ अभी देख सी अगर इधर आता है, सी के राइट साइड में कौन आएगा, सी के राइट साइड में कौन आएगा, कोई केस तो नहीं देता दिया, ऐसा कोई केस गिवन है सी के राइट साइड में कोई ऐसा इंसान आएगा, लेकिन इतना गिवन है बी मस्ट ऑलवेज हैव सी और डी ऑन हिज राइट। इसमें बी के राइट साइड में सी और डी आ रहा था क्योंकि इस पे मैंने बी फिक्स कर दिया, এটার মধ্যে বি ফিক্স করছি তো বি এর রাইট সাইডে সি অথবা ডি আইবো, বাট এখন কি ফিক্স করলাম, क्या फिक्स किया मैंने, सी। तो सी के राइट साइड में कोई ऐसा इंसान आएगा नहीं बोला है, लेकिन ये बोला है कि बी के राइट साइड में सी या फिर डी आ सकता है। तो बी का पोजीशन तो इधर फिक्स था, इधर तो फिक्स नहीं है ना। तो बी के राइट साइड में कौन, सी या फिर डी। तो बी के इधर तो सी आ गया ना, इधर सी आ गया ना, है। तो बी के राइट साइड में अभी कौन बैठेगा, डी। बी के राइट साइड में सी या फिर डी बैठेगा, सी इधर आ गया तो बी के राइट साइड में ऑटोमेटिकली कौन बैठ सकता है, डी ही बैठ सकता है। बुझ ने आदि। तो देख केसेस क्या क्या हो सकता है, समझ ले कि मान ले कि इधर बी आ गया, इधर बी आ गया तो डी कहां पर आएगा, इधर आएगा। बी अगर इधर आता है तो डी इधर आएगा, हाँ। या फिर बाकी ई और एफ का कोई केसेस नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। सो ई और एफ इसमें कोई भी अरेंजमेंट हो सकता है, ई और एफ इसमें कोई भी अरेंजमेंट हो सकता है। बी पहले आएगा उसके बाद डी आएगा, डी और एफ नहीं आएगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है बी इधर आ गया, डी इधर आ गया, ये भी हो सकता है ना। या फिर ये भी पॉसिबिलिटी है बी इधर आ गया, डी इधर आ गया। ये क्यों है, क्योंकि डी हमेशा बी के राइट साइड में होना चाहिए। इसमें भी बी राइट साइड में आ रहा है, इसमें भी डी बी के राइट साइड में, इसमें भी डी बी के राइट साइड में।
ठीक है, इन दोनों का पोजीशन फिक्स्ड है। अभी देख, पहले इसका बताता हूं। अभी देख, बी और डी एक साथ आएगा, डी बी के राइट साइड में। बी और डी का कितना पोजीशन ले सकता है? एक हो सकता है ये पोजीशन, एक हो सकता है ये पोजीशन, या फिर हो सकता है ये पोजीशन। इस केस के लिए इसमें ई और एफ आपस में कितने तरीके से अरेंज हो सकता है? इसके लिए इसके ऐसे नहीं लिखता, ई और एफ, अगर ई और एफ इस पोजीशन के लिए 2 फैक्टोरियल वे में अरेंज हो सकता है। बी और डी का तो एक एक पोजीशन फिक्स्ड है इधर। इसमें अगर बी और डी आता है तो इसमें ई और एफ और इसमें ई और एफ, इन दोनों पोजीशन पे ई और एफ 2 फैक्टोरियल वे में अरेंज हो सकता है। अभी बी और डी इधर और इधर आ गया तो ई और एफ इन दोनों पोजीशन, मतलब इसमें और इसमें, बी और डी इधर आ गया तो ई और एफ इसमें और इसमें कितने वे में अरेंज हो सकता है? 2 फैक्टोरियल वे में हो सकता है। क्लियर? तो इसका पोजीशन फिक्स्ड है, इसका पोजीशन फिक्स्ड है, तो इसमें कैसे अप्रोच करेंगे? इसका आंसर देख, इन दोनों का पोजीशन फिक्स्ड है, ये ए के लिए, ये सी के लिए। बी और डी का उसके पास कितना ऑप्शन है? 3 ऑप्शन। देखो डी किंतु बी आगे होता ना, डी बी के पहले नहीं होगा, डी हमेशा बी के राइट साइड में होना चाहिए। सो बी और डी के पास 3 ऑप्शन है, एक ई है या फिर ई है या फिर ये लास्ट 2। सो उसमें से 3 डिफरेंट ऑप्शन है, उसको चूज करना है कोई भी एक ऑप्शन, ठीक है ना? कोई भी 2 सीट्स यानी एक ही ऑप्शन, एक साथ आएगा ना वो दोनों। तो 3 में से एक सिलेक्ट करना है, मींस कॉम्बिनेशन कॉन्सेप्ट, मींस 3C1। ये केस चूज कर सकता है, या फिर ये 2 सीट्स या फिर ये 2 सीट। अगर वो दोनों के पास, तुम बोल सकते हो 3C2 क्यों नहीं होगा? अरे भाई बी के बाद बी ही आएगा, हम लोगों ने केस ही ऐसा लिया है, वो लोग बोला है, मैंने नहीं लिया। उसी हिसाब से 3 केसेस पॉसिबल है, मतलब 3 डिफरेंट कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, 3 डिफरेंट चॉइस पॉसिबल है, उसमें से एक ही चॉइस वो लोगों को लेना है। तो बाकी कितना बचा? ई और एफ। ई और एफ इधर इस केस के लिए 2 फैक्टोरियल है, इस केस में अगर बी और डी आता है तो इन दोनों पोजीशन में ई और एफ 2 फैक्टोरियल है। लास्ट वाले के लिए बी इधर डी इधर, तो इन 2 पोजीशंस पे ई और एफ 2 फैक्टोरियल में अरेंज हो सकता है, यानी इधर 2 फैक्टोरियल हो गया। 3C1 1 तो कैसे का 3C1 माने को तो 3 डायरेक्ट फॉर्मूला लगा इसी क्लास से, 3C1 NC1 2 फैक्टोरियल यानी 2 into 1 2, तो 3 2 से कितना 6, इसमें 12 हुए, इसमें 12 हुए। ये दोनों केसेस एक दूसरे से अलग अलग है, इधर ये पॉसिबल है या फिर ये। अगर अलग अलग 2 केस पॉसिबिलिटीज है वो हम लोग क्या करते हैं? ऐड कर देते। तो इसका आंसर टोटल पॉसिबल वे कितना हो सकता है? 12 + 6 यानी आंसर 18। यानी क्वेश्चन कुंडा ব্লক মেথডে করলে এটা কনসেপ্টটা বুঝতো না, মেন কথা বুঝছস নি। আমি যদি ব্লক মেথড এখন করাই দেই, মানে তারা চিন্তাটা আইতো না যে কেরে হইতাছে। আমি এটা প্রত্যেকটা কেস আলাদা আলাদা ভাঙ্গা লইয়া লিছি। अभी এখন देख, अगर इसको मैंने सर्कुलर वे में अरेंज कर दिया तो कैसा हो सकता है? क्वेश्चन को मैं हटा देता हूँ, ये आंसर है, ठीक है। एक तो देख लो आरेकटा जिनिस, इसको अगर ऐसे सर्कुलर वे में हम लोग अरेंज करते हैं ना, इस केस के लिए, केस 1 के लिए, ए इधर है, ए के राइट साइड में कौन है भाई? बी है, डी के राइट साइड में कौन सा है? सी है। अट्टू दूर दूर लो तरफ, इसमें बी है, इसमें मान ले सी और डी 2 ऑप्शन से कि कोई भी एक आ सकता है, और बाकी इन तीनों के लिए कोई भी इधर अगर सी आता है, डी ई एफ कोई भी तरीके से अरेंज हो सकता है। अगर इधर डी आता है तो लेकिन वही है ना, सी ई एफ इन 3 पोजीशन पे कोई भी पोजीशन पे आ सकता है, और इसका तो बहुत सारे पॉसिबिलिटीज है। বুঝছো নি কথাটা? খুবই সুন্দর, ঠিক আছে? প্রীতম বুঝছস? চলো উড়ে আনো যা কইছি, তারপর আমি নেক্সট কোশ্চেনে মুভ করব।
Oh, iya na asa terus juga. বেগার্স মেথডটা এখন করাইতাম না। দেখো नेक्स्ट से बेगर्स मेथड। बेगर्स मेथड एमन कोनो टॉपिक तुमने हयतो नाও পেতে পারো। হ্যাঁ, मतलब ऐसा टॉपिक मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, उसका दूसरा नाम भी हो सकता है। किसी किसी बुक्स में इसमें है, या फिर उसका दूसरा ऑप्शंस भी वो लोग लेते हैं। सो बेगर्स मेथड यानी मतलब क्या होता है, उसमें कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को मिलता है जो मेंस और डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आता है। जैसे क्वेश्चन हो गया कि जैसे बोलेगा कि फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 13 या फिर 15। मतलब 3 नंबर दे देगा, 3 वेरिएबल होगा, उसमें से कितना पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशंस हो सकता है या फिर नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, उसमें ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे। पहले इसमें से कुछ कॉन्सेप्ट हम लोग समझ लेते हैं क्या होता है। मान ले कि तेरे पास 10 डिफरेंट कॉइन है, 10 कॉइन से ऑल आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल, ठीक है। वो जो 10 कॉइन से मतलब मान ले हर एक कॉइन 5 रुपए का हो गया, ठीक है ना। 5 रुपीज कॉइन्स और देयर, कितना कॉइन्स है भाई, 10 डिफरेंट कॉइन्स है। अभी तू इधर से जा रहे हैं, इसमें 3 डिफरेंट बेगर्स है, ठीक है ना, 3 डिफरेंट बेगर्स है। अभी तुमको क्या करना है, पैसा तुमको डिस्ट्रीब्यूट करना है भाई, कितना, 10 कॉइन्स है। तो तुम्हारे पास कितना ऑप्शंस अवेलेबल है, तुम्हारे पास ऑप्शन है कि ये 10 कॉइन जो है, ठीक है ना, 10 कॉइन जो है तो इसी बेगर को दे दिया। मतलब वो लोग थोड़ा बाद, मतलब वो पहले सामने आ गया, तेरे पास इतने ही कॉइन्स अवेलेबल है और तू भी थोड़ा दानवीर इंसान है, तेरे को जो है वो देना चाहता है, ठीक है ना। तो तूने क्या किया, तेरे पास 10 कॉइन्स अवेलेबल है, तूने इसी बेगर मिला, वो तेरे पास पैसा मांगा, तूने कितना किया, ये 10 जो कॉइन्स है उसको दे दिया। अभी सामने कुछ मतलब ऐसे सामने आया, देखा दूसरा बेगर तेरे पास फिर से हाथ मांगा, तो तेरे पास कोई भी पैसा ही नहीं बचा, वो लोगों को देने के लिए कोई भी पैसा ही नहीं बचा है, क्योंकि 10 जो कॉइन्स है इसको दे दिया, ठीक है ना। या फिर ऐसा हो सकता है 10 में से तूने इसको 3 दे दिया, इसको 7 दे दिया और इसको 0 कॉइन दे दिया। या फिर ऐसा भी हो सकता है तूने इसको 3 दिया, इसको 5 दिया, तो 5 + 3 8 चला गया और बाकी कितना बचा है भाई, 2, इसको 2 दे दिया। मतलब डिफरेंट पॉसिबिलिटीज है। सो वही केस, मतलब मेरे पास कुछ चीज़ें है, मेरे पास कितना ऑब्जेक्ट है, एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट, एंड डिफरेंट नहीं बोलूँगा, वो आइडेंटिकल है, डिफरेंट है लेकिन आइडेंटिकल है। वो ऑब्जेक्ट है, मेरे को किसी भी P डिफरेंट मतलब एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, P कोई इंसान हो सकता है या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, इसको हम लोगों को P नंबर्स में इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। जैसे कॉइन हो गया, कॉइन मेरे को तीन बेगर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, एन ऑब्जेक्ट हो गया, एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट हो गया, वो किसको, P नंबर्स कोई भी चीज़ है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो कैसा पॉसिबल वे हो सकता है, कैसा पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकता है, तेरे को जो ये सिलेक्शन करना है, इसमें कोई अरेंजमेंट का बात नहीं होगा, तेरे पास डिफरेंट चॉइस हो सकता है। तो इसको 3 दे सकता है, इसमें 7, इसमें कोई भी 0 दे सकता है, या फिर इसको 3, इसको 5, इसमें 2, या फिर इसको 1, इसको 7, इसको 7 8 2 दे सकता है। तेरे पास चॉइस है, तो कितना पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकता है, ठीक है ना। तो वो केसेस हम लोग को क्वेश्चन जो बाद में मिलेगा वो नंबर्स को देगा, मतलब वेरिएबल नंबर दे देगा x y z का, ठीक है ना। तो उसमें
पहले मैं हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेंगे, उसके बाद मैं रिलेट करके दिखाऊंगा एक्स वाई जेड का जो नंबर्स होते हैं उसमें कैसे ये कॉन्सेप्ट हम लोग अप्रोच करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसे कि मान ले क्वेश्चन लेके मैं डिस्कस करता हूँ। फॉर्मूला मैंने इस चैप्टर में कम ही दिया है, कॉन्सेप्ट ज़्यादा फोकस किया है। ठीक है, तो जैसे देखो, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ वेज। अच्छा, पहले एक फॉर्मूला बोल देता हूँ, उसके बाद देखो। पहले इसके अंडर में दो पॉइंट्स लिखो। फर्स्ट पॉइंट लिखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट when empty groups are allowed. Distributions of identical object when empty groups are allowed. Empty groups मतलब खाली। एम्प्टी ग्रुप क्या पता है? जैसे कि इधर मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया है, उसमें क्या किया, जीरो दिया है ना, मतलब कोई भी पैसा नहीं दिया, मतलब इसमें क्या हो रहा है, एम्प्टी हो रहा है। मान लें कि इसमें मैंने 0 0 दे दिया, उसको 10 कॉइन दे दिया, तो ये दोनों के इसमें 0 0 आ रहा है ना, इसको मैं बोल रहा हूँ एम्प्टी ग्रुप। एम्प्टी ग्रुप यानी कोई भी चीज़ नहीं दे रहा हो उसको, बाकी दूसरे इंसान को पूरा दे दिया। वो नंबर्स को भी सेम ही हम लोग लेंगे आगे जाके। सो व्हेन एम्प्टी ग्रुप्स आर अलाउड, तो एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, इसमें पी नंबर्स को हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट करना है। पी कोई भी चीज़ हो सकता है, पर्सन हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, नंबर्स हो सकते हैं। सो उसका फॉर्मूला क्या होगा भाई, n प्लस पी माइनस 1 सी पी माइनस 1। उसमें क्या होता है, जो अभी केस से लिखा, जिसमें एम्प्टी ग्रुप्स अलाउ होता है, मतलब इसमें कोई भी, मतलब इसमें पार्टीशन मैंने लगा दिया है, तो इसमें क्या हो सकता है भाई, एम्प्टी ग्रुप्स अलाउड, मतलब किसी भी पी नंबर जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है उसमें 0 आ सकता है, 0 कैन कम। इसको मैंने क्या बोला है, एम्प्टी ग्रुप। क्लियर কথা? কোনো কিছু 0 হইতে পারে, কোনো নাম্বার 0 হইতে পারে, বা কেউ 0 পাইতেছে, ওটার আমি এম্প্টি গ্রুপ রিলেট করতেছি, কেউ কিছু পাইতেছে না। ক্লিয়ার? নেক্সট, ই হইছে পয়েন্ট 1। নেক্সট পয়েন্ট, ডিস্ট্রিবিউশন অফ আইডেন্টিক্যাল অবজেক্ট। প্রত্যেকটা জিনিস মাথাতে রাখবো, আইডেন্টিক্যাল অবজেক্ট, ঠিক আছে? ডিস্ট্রিবিউশন অফ আইডেন্টিক্যাল অবজেক্টস when empty groups are not allowed. When empty groups are not allowed. আচ্ছা, এখানে পি না দিয়ে এটা আর দিয়া দিই, হ্যাঁ, আর ডিফারেন্স সবসময় আর লেয়া করি না, আর দিয়া রাখছি। ডিস্ট্রিবিউশন অফ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स व्हेन एम्प्टी ग्रुप्स आर नॉट अलाउड। एम्प्टी ग्रुप अलाउड नहीं होगा, मतलब 0 का केस नहीं आएगा। কোনো কিছু 0 হইতো না, সবাই কিছু না কিছু পাইবো, सबको कुछ ना कुछ तो मिलेगा भाई। इसमें 0 किसी को नहीं मिलेगा, सबको कोई ना कोई पैसा देना है। तुम्हारे पास दिमाग में है कि मेरे को आगे जाके और भी पर्सन को देना है, पैसा देना है, ठीक है ना? तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, जो सेकंड केस है, व्हेन एम्प्टी ग्रुप्स आर नॉट अलाउड, मतलब 0 नहीं आएगा, तो उसमें n-1 सी आर माइनस 1, n-1 सी आर माइनस 1, इसका एक फॉर्मूला है, ठीक है? इसके अंदर तुम लोग एक केस लिखो इसके नीचे कि मान ले वो नंबर्स में जाके हम लोग जो कॉन्सेप्ट लगाएंगे उसका कॉन्सेप्ट, कि मान ले तेरे पास कोई भी एक्स आई क्या होता है, इसके अंदर लिखो एक्स आई क्या होता है। एक मिनट रुक जा, मानो तुम्हारे কাছে কিছু কেস কথা আছে যে एक्स आई माने कि नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट या फिर कोई ना कोई इंटीग्रल नंबर्स होते पारे। इंटीग्रल माने कि इंटीजर, ठीक है? नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स और इंटीग्रल्स, মানে এটা কি করতেছে, ইট ডিনোটস, আমরা লিখে দিই ইট ডিনোটস টোটাল নাম্বার অফ অবজেক্ট और इंटीग्रल नंबर्स, ঠিক আছে? তো সাপোজ x1 x2 x3 এমন করতে করতে
यू हैव एक्स आर इक्वल्स टू एन, जिसमें हर एक एक्स आई का वैल्यू ग्रेटर इक्वल्स टू 1 होगा। मीन्स कोई भी नंबर इसमें 0 नहीं होगा। एक्स आई मीन्स साफिक्स आई আছে 1 2 3 4 এমন করে এখানে নাম্বারস হতে পারে। देयर कैन बी डिफरेंट नंबर्स, हर एक नंबर 1 होगा या फिर 1 से ज़्यादा होगा, 0 नहीं आएगा। इसके लिए यानी 0 आइतছে না, কোনো नंबर 0 হইতেছে না, কোনো नंबर 0 হইতেছে না, মানে कोई भी नंबर 0 नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो उसमें आप लोग लिख सकते हो द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस, द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस, নোট করে সাইডে লিখা দাও, नो नंबर्स हियर विल बी 0। इस पॉजिटिव इंटीग्रल मतलब पॉजिटिव नंबर आएगा। तुम लोग दिमाग में सोच सकते हो भाई 0 क्या है, पॉजिटिव नहीं हो सकता, ठीक है, उसमें 0 केसेस नहीं आएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन में हम लोग को पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन देते हैं, क्वेश्चन का अप्रोच मैं बाद में बताऊंगा, उसके लिए हम लोग का फॉर्मूला कौन सा होगा भाई, यही फॉर्मूला होगा n-1 c r-1, ठीक है ना। 8 नंबर्स मतलब जो भी नंबर्स है लास्ट तक, उसमें 0 नहीं आएगा। और जो पहला वाला जो केस लिखा था ना, उसमें जाके लिख दो, उसमें जाके सेम ऐसे लिख दो, x1 x2 x3 ऐसे करके लिख दो, ऐसे करके लिख दो। उसमें जो फर्स्ट केस है, फर्स्ट केस में या फिर ऐसे एरो करके नीचे लिख दो अगर स्पेस अवेलेबल नहीं है, एक्स आई ग्रेटर इक्वल्स टू 0, मतलब जो पहला वाला केस है। अभी ये जो सेकंड वाले केस के लिए मैंने बताया, अगर पहला वाला केस में जिसमें एम्प्टी ग्रुप्स अलाउड था, मतलब उसमें 0 आ सकता है, नो नंबर्स कैन बी 0, नंबर कैन बी 0, नंबर कैन बी 0। उसके लिए फॉर्मूला क्या है, n+r-1 c r-1। इसमें पॉजिटिव नहीं आएगा, वो फर्स्ट वाला केस के लिए। इसमें क्या बोलोगे, नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव, ऐसा मेंशन होगा। तुम लोग बोलोगे भाई नॉन नेगेटिव तो पॉजिटिव ही हो सकता है ना, नॉन नेगेटिव माने कि पॉजिटिव ही बुझाई इनडायरेक्टली, किंतु कोनो जगहते तुम्हारे काছে नॉन नेगेटिव कथा मेंशन আছে, यू आर मेंशन नॉन नेगेटिव, उसका तो उल्टा अगर तुम लोग सोचते हो भाई वो तो पॉजिटिव ही होगा, लेकिन नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन किसी में क्वेश्चन में अगर तुम लोगों को गिवन है, याद रखना उसमें 0 का केस भी आ सकता है। কোনো জায়গাতে নন নেগেটিভ ইন্টিগ্রাল সলিউশন দেওয়া আছে, দ্যাট মিন্স 0 কেসটাও পসিবল আছে এখানে। বুঝা গেছে কথাটা? তো ওইটার ফর্মুলা কি হইব, n+r-1 c r-1। এখানে কোনো নাম্বার 0 হইতে পারে, मीन्स एम्प्टी ग्रुप्स आर अलाउड, या फिर एम्प्टी नंबर जो कि 0 का हो सकता है वो भी अलाउड होगा। বুঝা গেছে কথা? সো 0 নাম্বার से পড়ে আইতাছি, এটা তো আমি নোটটা লেখাই দিছি। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन করলে ক্লিয়ার হইব, যতক্ষণ না क्वेश्चन করবা ক্লিয়ার হইতো না। ফার্স্ট क्वेश्चन এটা পয়েন্টে লেখা রাখো, বাকি আমি क्वेश्चन কেমনে অ্যাপ্রোচ করবা তো দেখাবো অবভিয়াসলি। First question, the number of ways, you Selena, the number of ways, हमारी डी कोई गलो है कैसे जिसको ताई, the number of ways in which 20 1 rupee coin, the number of ways in which 21 rupee coin can be distributed among 5 people. 21 rupee coin can be distributed among 5 people such that each person gets at least 3 rupees. Each person gets at least 3 rupees. Means তোমরা 21 rupee coin, all are identical, কিছু না বলে identically, you have to distribute 21 rupee coin among कितने परसेंट से भाई, 5% से। each person should get at least कितना, 3, मतलब हर एक पर्सन को 3 रुपए तो मिलना चाहिए, मिलेगा ही मिलेगा।
5 लोग इधर बैठे, पांचों को मैं 20 कॉइन्स डिस्ट्रीब्यूट करने वाला हूँ। हर एक इंसान को 3 कॉइन तो डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। अभी कॉन्सेप्ट बुझो একটা, 5 জন মানুষ এখানে আছে, देयर आर 5 পার্সনস, আমি কত দিতেছি? সবারই 3টা করে কয়েন, मतलब 5 इंसान को अगर 3-3 करके दूंगा तो कितना रहेगा भाई यार? हैं 15টা গেছে কাবো না, ফর্মুলা লাগা না, 15টা কয়েন তো দিতেই লাগবো আমার। তোরা 5 জন আসছস, হাত পেতে বই রইছস হ্যান্ড্রি বাদে, ঠিক আছে? তো তোরা 5 জনের আমি, আমার কাছে কয়টা কয়েন আছে? 20টা কয়েন আছে, তোरे 3টা दिलाम, एटलीस्ट 3टा, तू 3टार बेशी पाइते पारोस, तेरे को 3 से ज्यादा भी मिल सकता है, तेरे 3 तो देना है ना, तो 3 दे दिया, 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 तो कितना चला गया भाई? 3 5 से 15 चला गया। और कितना कॉइन बाकी है? 20টার থেকে 15টা গেছে का কয়টা থাকবে রে ভাই? 5টা কয়েন। वो 500 का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, बुझो नहीं कथाटा? अभी इस क्वेश्चन में पहले जो एटलीस्ट वो लोगों ने मेंशन किया है ना, उसके लिए समझ क्या है भाई? पहले मेरे को 5 डिफरेंट पर्सन्स है कि P1 P2 P3 P4 P5। सो इसको तो मैं 3 कॉइन दे दूंगा, इसको भी 3 देंगे, इसको भी 3 देंगे, इसको भी 3 देंगे, इसको भी 3 देंगे, क्योंकि दे हैव मेंशन्ड एवरीवन शुड गेट एटलीस्ट 3 कॉइन्स। अभी इससे भी ज्यादा हो सकता है ना, मतलब 15 कॉइन तो चला गया ना, 20 कॉइन्स में से 15 चला गया, वी आर लेफ्ट विथ ओनली 5 कॉइन। सो ये जो बेगर्स का जो कॉन्सेप्ट है, मतलब जो भी कॉन्सेप्ट हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो किस में आएगा? ये जो 5 कॉइन से सिर्फ उस पे लगेगा। मेरे को अभी कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है? 5 कॉइन डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है ना? कितने पर्सन है? 5 डिफरेंट पर्सन। अभी इस 5 कॉइन्स मेरे पास चॉइस है कि ये जो 5 कॉइन्स है इसको दे दूं, बाकी को कोई भी कॉइन ना दूं, या फिर इसको 5 दे दूं, बाकी को कोई भी कॉइन ना दूं। মানে সব 500টা কয়েন আমি হেরে দিয়ে দিছি, बाकी डेरे कारो किच्छु दिसी ना, या फिर इसको 3 दे दिया, इसको 2 दे दिया, बाकी को कुछ भी नहीं दिया। इधर 3টা दिसी, इधर 2টা दिसी, बाकी डेरे किच्छु दिसी ना। इसको 1 दे दिया, इसको 1 दे दिया, इसको 1 दे दिया, इसको 1 दे दिया, इसको 1 दे दिया। मतलब इसको डिफरेंट चॉइस है, मेरे को डिवाइड करना है। कोई भी ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट मेरे को डिवाइड करना है किसी पर्सन में या फिर किसी ऑब्जेक्ट में, उसमें क्या कॉन्सेप्ट लगाते हैं? इसको बेगर्स का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। मतलब ये कॉन्सेप्ट है डायरेक्टली, ये प्रोसीड, मतलब ऐसा कोई क्या बोलते हैं, मतलब टॉपिक नहीं है, बस कॉन्सेप्ट है। तो मेरे का 15 तो चला गया ना इसमें, तो 5 कॉइन्स है, कितना पर्सन है डिस्ट्रीब्यूट करना है? मतलब इसका n, ये क्या है मेरा? n है। n डिफरेंट ऑब्जेक्ट कुछ ना डिस्ट्रीब्यूट करूँ, 15টা তো গেছে গা, तो এখানে কয়টা? 5টা। ये की n কজনের মধ্যে डिस्ट्रीब्यूट करूँ, कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है? मतलब r कितना है भाई? 5। इसमें ऐसा कोई तो केस नहीं है ना, मतलब कोई भी पर्सन को 0 कॉइन भी मिल सकता है ना। तो फॉर्मूला कौन सा होगा? n + r - 1 CR - 1। मैंने बताया था ना कि जिसमें एम्प्टी ग्रुप्स अलाउ हो सकता है। एम्प्टी मीन्स किसी को भी 0 मिल सकता है ना, हो सकता है ना, मेरे पास चॉइस है ना। तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला रहेगा? n + r - 1 CR - 1। देखो वो लोगों ने क्वेश्चन में नहीं बताएगा कि इसको 0 देना है कि नहीं देना, वो तुम्हारे कॉन्सेप्ट में आना चाहिए कि ऐसा भी हो सकता है किसी भी पर्सन को मैंने कोई भी पैसा नहीं दिया, तो कितना पर्सन है, वो यही फॉर्मूला होगा जिसमें एम्प्टी ग्रुप्स पॉसिबल है, यानी किसी को 0 कॉइन भी मिल सकता है। 0 कॉइन मतलब ये 3 मिलने के बाद, ये जो 5 कॉइन का बात है, 15টা সবাই তো 3টা করে পাইছে, লাস্টের 5টার মধ্যে এমন হইতে পারে যে কেউ না কেউ 0 कॉइन पाइसे, किसी को 0 भी मिल सकता है उसमें। तो फॉर्मूला है 5 कॉइन से, 5 में से मेरे को 5 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, -1 C 5 - 1 10 - 1 यानी 9C 5 - 1 यानी 4। कितना आएगा भाई? 9 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 9 - 4 यानी 5 फैक्टोरियल 9 8 7 বড় ডারে ভাঙতে বসলাম 6 × 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल कैंसल 4 फैक्टोरियल माने कत 4 × 3 × 2 ठीक है ना। सो 3 2 6
4 দিয়ে কাটলে 2, সো 9 into 2 into 7 126 आंसर ना, হ্যাঁ করছিলি, বুঝুনি? খুব সুন্দর কনসেপ্ট। কোনো ডাউট আছে কোনো? হ্যাঁ, আমার কাছে জিনিস ডিস্ট্রিবিউট করতে লাগছে, এর মধ্যে 20 কয়েন্সের মধ্যে 15টা কিন্তু না, সবাই অ্যাটলিস্ট কইছে। আচ্ছা, এই কোশ্চেনের মধ্যে লিসেন, এই কোশ্চেনের মধ্যে যদি एटलीस्ट 3 मेंशन ना থাকতো, अगर इसमें जो देख, इसमें तो मैंने को बोला है ना, हर एक पर्सन को 3 कॉइन मिलना ही चाहिए। अगर ये नहीं देता लास्ट में, इफ एटलीस्ट ईच पर्सन गेट 3 कॉइन्स, अगर नहीं देता तो आंसर क्या होता? ऐसा होता कि 20 कॉइन्स 20 कॉइन्स से मेरे को 5 इंसान में डिवाइड करना है, तो आंसर क्या होगा? 20 + 5 - 1 C5 - 1। बुझो नहीं? अगर 3 का रिस्ट्रिक्शन नहीं देता, ठीक है सर? सेम एक क्वेश्चन करो, फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 16 आइडेंटिकल थिंग्स, फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 16 identical things can be distributed. 16 identical things can be distributed among 4 persons. If each person gets at least 3 things. If each person gets at least 3 things. सिंपल, फटाफट कर लो आगे टर्म मत हुई। आंसर कॉम्बिनेशन है कितना इससे? 8 - 1 7C3 आंसर। सेम क्वेश्चन ही तो आंसर ना, কথাটা কি আছে এখানে? 16 identical things to be distributed among 4 persons. each person gets कितना कॉइन रे? কয়টা পাইবো? at least 3। 16 कॉइन्स আছে না? 16 कॉइन ना, आइडेंटिकल थिंग्स, 16 आइडेंटिकल थिंग्स। तो हर एक पर्सन को अगर 3 मिलेगा, इसमें कितना चला गया? 3 4 12, 12 चला गया। और कितना बाकी है? 4। वी आर लेफ्ट विथ ओनली 4 थिंग्स। 3 करके तो देना ही है ना। तो 4, ये 4 कितने को डिस्ट्रीब्यूट करना है? 4 पर्सन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। सो n का वैल्यू कितना होगा भाई? 4। r का वैल्यू कितना है? 4। r यानी जो भी पर्सन्स अवेलेबल है, 4 पर्सन्स। तो फॉर्मूला कितना होगा? किसी पर्सन को 0 कॉइन भी मिल सकता है ना, किसी पर्सन को 0 कॉइन भी मिल सकता है। सो फॉर्मूला n + r - 1 CR - 1, यानी 4 + 4 - 1 C4 - 1, 8 - 1 यानी কত? 7 শেষ। 7 ফ্যাক্টরিয়াল 3 ফ্যাক্টরিয়াল 7 - 3 4 ফ্যাক্টরিয়াল, যেটি আনসার হবে তোমরা এক্সপার্ট আসো, পারবা। ঠিক আছে, বোঝা গেছে? সো এটা গেল নাম্বার। এবার নাম্বারের ক্ষেত্রে আমরা একটু দেখি। প্রীতম বুঝছস নি? হেনরি সমঝা? দেখ নেক্সট, find the number of non-negative integral solution. Find the number of non-negative
इंटीग्रल सॉल्यूशंस of the equation इक्वेशन क्या है? x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 10। तो भाई देख, मेरे को बोला है कि फाइंड द नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। इसको मेरे को कैसे ट्रीट करना है? 3 डिफरेंट नंबर्स है, उसका साम कितना है? 10 है। तो वो ही पर्सन के तरह सोच कि यहाँ पर कितने पर्सन है? 1 2 3 3 डिफरेंट पर्सन है। उन तीनों को मेरे को 10 रुपया डिस्ट्रीब्यूट करना है। ओके, सो इसका कॉन्सेप्ट ऐसे हम लोग बोल सकते हैं कि 10 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट, ऐसा कॉन्सेप्ट तू लोग सोच सकता है कि 10 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग कितना है भाई? अमॉन्ग कितना है? अमॉन्ग 3 पर्सन्स क्या है? एक x, दूसरा y और तीसरा z है। नॉन नेगेटिव बोला है ना मैंने स्टार्टिंग में, जो 2 केसेस लिखाया था, एक होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव में क्या होता है? 0 भी इंक्लूड होता है, मतलब इसी नंबर पे 0 भी आ सकता है। नॉन नेगेटिव के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला तुमने जिसे की था n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1। तो n को तो 10, r को तो আছে ইডো হইছে তোমার r, ইডো হইছে তোমার r। তাহলে 10 প্লাস 3 মাইনাস 1 c 3 মাইনাস 1 13 মাইনাস 1 यानी 12 c 3 মাইনাস 1 यानी 2 12 c टू आंसर কত? 12 c टू आंसर কত? 66 सॉल्व कर ले। बुझा कैसे? लेकिन इस क्वेश्चन में अगर ऐसा होता x प्लस वाई प्लस 3z इक्वल्स टू 10, तब केसेस डिफरेंट आता। उसमें भी मैं आऊँगा धीरे धीरे, बुझो नहीं? यानी x प्लस वाई प्लस जेड, या फिर मान ली कि ऐसा दे दिया 2 3 दे दिया, तो একটু গড়বড় আসছে, একটু লাইফটা একটু কমপ্লিকেট করব। এটা হচ্ছে डायरेक्टली शॉर्ट वाइज आंसर। जैसे 10 डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, वो इन तीनों में डिवाइड करना है, दे दिया। कोफिशिएंट नहीं है, कोफिशिएंट क्या है भाई? 1 है, तो आर भी कितना है? 3 है। अगर कोफिशिएंट दूसरा होता तो उसका अप्रोच मैं बताऊंगा, धीरे धीरे आता हूँ। इसमें क्या है? नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस। फाइंड द नंबर ऑफ, इसमें चेंज कर दे एक और क्वेश्चन में, कॉन्सेप्ट सेम। फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस। क्या है भाई? पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस किसमें? x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 12 पे। अभी देख, पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस मतलब इसमें 0 का कोई भी केस नहीं आएगा। माने এটা কি তা বুঝছো নি? सुनो, खाली করলে তো হইতো, একটু বুঝो। माने तेरे को 3 नंबर्स लेना है, जैसे पहला वाला क्वेश्चन था, इसको छोड़, भूल जा। इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था नॉन नेगेटिव इंटीग्रल मतलब 0 भी आ सकता है। मतलब इन तीनों नंबर्स लेना है। कैसा कैसा हो सकता है? इसमें 0 ले लिया, इसमें मान ले कि 8 ले लिया, इसमें मान ले 2 ले लिया। 0 प्लस 8 प्लस 2 10 हो सकता है ना। इसमें मान ले कि 0 ले लिया, इसमें 8, इसमें 2, या फिर इसको 7, इसको 3। तो इसमें से कितना पॉसिबल हो सकता है? तो मैंने कितना लिया? आंसर कितना आया? 12c2, मतलब कितना? 66 नंबर्स हो सकता है ऐसे। ऐसा डिफरेंट 66 पॉसिबिलिटीज है। 66 डिफरेंट नंबर तू ले सकता है जिसका आंसर तेरे को 10 मिलेगा। बुझा कैसे? नहीं पता रहा, ये सॉल्यूशंस यही होता है। अभी तेरे को बोला है कितना पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस। पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस मतलब एक्स वाई जेड में कोई भी नंबर 0 नहीं होगा, कोई भी आंसर 0 नहीं होगा, ठीक है ना। तो उसका आंसर कितना होगा? मैंने फॉर्मूला भी दिया था आप लोगों को। कितना होता है इसमें? n, इसका वैल्यू n होता है, n का वैल्यू 12। r कितना है? r होता है 3 डिफरेंट नंबर से। इसमें n प्लस आर माइनस 1 ऐसा नहीं होता है। केस लगाई देखो, पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस একটু আগে লাগাইছি কিতা আছে n - 1 cr - 1 মানে কত? 12 - 1 c 3 - 1 11 c2 11 c2। বুঝা গেছে কথাটা? आंसर 55, आंसर 55। ক্লিয়ার ভাই? এখন দেখো नेक्स्ट क्वेश्चन देख। इसमें हर एक नंबर का कोफिशिएंट कितना था? 1 था। मैंने ये भी बताया था कि एक मतलब नॉन नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीग्रल का तो समझ लिया ना। अब ये भी हो सकता है किसी भी वेरिएबल का कोफिशिएंट 1 ना देके 2 3 4 ऐसा भी हो सकता है,
मिलेगा क्वेश्चन। तो क्या फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव, फाइंड द नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस, फाइंड द नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस of the equation find the number of non-negative integral solutions of the equation x plus y plus z plus 2w equals to 20 কিরে এই লেখাটা মোটামুটি বড় আইতাছে না ছোট আইতাছে হ্যাঁ আমার খেয়াল নাই এটা বোর্ডের মধ্যে গেল কত জানি কইছিলাম ऐसा है ना। तो देख इसमें मेरे को केसेस लेना पड़ेगा, ठीक है ना। একটু দাঁড়াও, বাকি দিকে আলাদা আলাদা ধরতে লাগবে। इसमें कैसे आप लोग अप्रोच करते हैं कि जिसके साथ कोफिशिएंट्स मतलब कोफिशिएंट जिसमें देखो কিছু কিছু কোশ্চেন তোমরা কম্পিটিটিভ এক্সাম এমন টাইপে থাকলে অনেক লেন্দি হয়ে যায়, কিছু क्वेश्चन अवॉइड करते लगभग यू हैव टू अवॉइड सम क्वेश्चंस, ठीक है ना। ऐसे कुछ चैप्टर्स होता है ना जिसको हम लोग को अवॉइड करना है। तो परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस का ऐसा कुछ क्वेश्चंस आता है जिसमें बहुत टाइम कंजम्पशन करते हैं होता है। मैं क्वेश्चन लूँगा बाद में, बाकी आगे जो क्लासेस आएगा उसमें देंगे, मतलब जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आया था, ठीक है। तो उसमें देखना आप लोग कि क्या होता है कि बहुत टाइम कंजम्पशन करते हैं, तो वो क्वेश्चन हम लोग का एग्जाम में भी मिलेगा ना, हम लोग छोड़ देंगे। ऐसा नहीं है कि छोड़ देना है, मतलब बाद में अगर टाइम अवेलेबल होता है, मतलब हम लोग मैनेज कर पाते हैं, बाकी क्वेश्चन नहीं हो रहा है, तब जाकर आप लोग का अप्रोच करना है, ठीक है ना। लेकिन इसको छोड़ के हम लोग को अगर देखना है कि टाइम ज़्यादा ले रहे हैं ना, उसको अवॉइड करना है। तो ये क्वेश्चन देखो क्या होता है, अप्रोच देखो, वाला भिजा भिजा करे हो ना, कास्टर तो कर लो। मतलब जिसके साथ कोफिशिएंट, जिसमें कोफिशिएंट W है, जिसमें कोफिशिएंट W है, क्या हो सकता है इसमें W का वैल्यू 0 हो सकता है पहले, मतलब जिसमें कोफिशिएंट आ रहा है ना, जिसके साथ कोफिशिएंट है उधर हमें 0 कर दिया, उसको मैंने 0 कर दिया। तो अगर इसमें 0 होता है तो क्या बचेगा मेरे पास, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 20। केस वन अभी देख इसका वैल्यू 0 आ गया, मतलब जिसके कोफिशिएंट कोई ना कोई नंबर है। अभी तू बोलेगा कि ऐसा भी पॉसिबिलिटी हो सकता है कि 2 नंबर पे कोफिशिएंट दे सकते हैं, हाँ भाई हो सकता है, उसका अप्रोच बाद में देखेंगे, पहले ये वाला सीख लो। तो जिसका कोफिशिएंट कोई ना कोई नंबर है पहले उसको 0 कर दिया, तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 20 रहेगा। अभी देख अगर तेरे पास ऐसा कोई केसेस होता तो इसमें क्या लगा था, तेरे पास 20 ऑब्जेक्ट है, नॉन नेगेटिव बोला है ना, मतलब 0 आ सकता है क्या, 0 आ सकता है क्या। 0 अगर आएगा तो फॉर्मूला क्या होगा, अगर 0 इंक्लूडेड तो फॉर्मूला क्या होता है, n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1, ऐसा होगा ना। तो इसमें n कितना है 20, r कितना है 3, तो 20 प्लस 3 माइनस 1 सी 3 माइनस 1 माने कि तो ये सॉल्व कर ले 23 22 सी 2, क्लियर होता है। अभी देख केस 2 क्या हो सकता है भाई, W का वैल्यू 0 हो गया, एक भी तो हो सकता है ना। इफ इट इज 1, इफ W हियर इज 1, तो इक्वेशन की तो बताओ उससे, इक्वेशन की हुई वो x प्लस वाई प्लस जेड 2 इंटू 1 माने 2 इक्वल्स टू 20, दैट मीन्स x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 18 মানে ইকুয়েশনটা আগে আসলো এখানে 20 এখানে 18 আয়া বসছে কেন, এখানে w1 বসাইছি, 2 into 1 तो 2, 20 minus 2 18 डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, कितने लोगों में डिवाइड करना है, 3 लोगों में। कोफिशिएंट देखो ना 1 आया बस, 18 डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, 3 लोगों में डिवाइड करना है, x y z और परसेंट। सो 18 प्लस 3 माइनस 1 सी 3 माइनस 1 माने कितना 2, 18 21 माइनस 1 माने कत 20।
डाइजेस्टिव है कितना, मतलब इसमें W का केस कितना कहां तक जा सकता है भाई, 2 तक ले लिया, इसमें 3 भी हो सकता है। কত অবধি যেতে পারে W এর ভ্যালু 10 অবধি, 10 কেন কত, बिकॉज 10 टू 20, बाकी तीनों की क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, मतलब 10 तक हो सकता है। अभी देख मैं एक और केस ले लेता हूँ, तेरे को समझ में आएगा क्लियरली। मैं 3 नंबर केस ले लेता हूँ, बाकी मैं डायरेक्टली लिख दूंगे। अभी W का मैंने क्या लिया, 3 ले लेता हूँ। इफ इट इज 3 देन वी विल बी लेफ्ट विथ x प्लस वाई प्लस जेड। 3 टू कितना है भाई, 3 टू 6, इसका 20, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू कत 14। तो এখানে n এর ভ্যালু কত 14, r कितना है 3 ही है, तो 14 प्लस 3 माइनस 1 c, 3 माइनस 1 17 माइनस 1 18 c2, बुझा कैसे कतटा 18 c2। सो इसमें w का वैल्यू कहाँ तक हो सकता है कि w का वैल्यू ऐसे करते करते w का वैल्यू क्या हो सकता है भाई, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ऐसे करते करते मैक्सिमम 10 तक हो सकता है। क्यों 10 तक हो सकता है, क्योंकि 10 टू 20, 20 হলে এখানে 20 আইব, 20 হলে 20 আইতেছে, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता कि तीनों नंबर प्लस करके 20 आएगा। नेगेटिव का केस नहीं होगा, इसमें कोई भी नंबर नेगेटिव नहीं होगा, 0 या फिर 0 से ज़्यादा। मैंने 2 ही केस होगा, इसमें नेगेटिव नहीं होगा। नॉन नेगेटिव के लिए भाई 0 या फिर 0 से ज़्यादा, मैंने जो फर्स्ट में लिखाया था 0 अथवा 0 থেকে বেশি घुमाइसना ऐप कर दूँ। और पॉजिटिव के लिए, पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस के लिए 1 या फिर 1 से ज़्यादा, 1 या फिर 1 से ज़्यादा, तो नेगेटिव का केस नहीं आएगा। तो साम কোনো সময় नेगेटिव হইতো না, কথা বুঝা গেছে। तो अगर इसमें 10 होगा 10 टू 20, इससे तो ज़्यादा नहीं हो सकता ना। इधर যদি 10 हो जाए 10 टू 20, बाकी की हुई तो 0 0 0, मतलब ये लास्ट वाला केस के लिए। तो इसमें 10 टोटल कितना केसेस पॉसिबल है, 11 केसेस। इसमें 1 से लेकर 10 तक 10 और 0 के लिए एक और केस, मतलब टोटल 11 केसेस पॉसिबल। तो आंसर एमन करते था 22C2 इडल्ले की, इससे 22C2 इडल्ले की 20C2 इडल्ले की 18C2 বাহ। তাহলে এমন করতে করতে লাস্টে কত দূর অবধি যাবে, কষ্ট 10 অবধি কত দূর যাইব। देख 0 है 0 है तो इसमें 22 है, 1 है इसमें 20 है, 2 है इसमें 18 है। ऐसे करते करते कहाँ तक जा सकता है, मैक्सिमम है 2C2, मैक्सिमम 2C तक जाएगा लास्ट वाला केस। मतलब इसमें पॉसिबल आंसर कितना हो सकता है, ये हर एक आंसर का जो, ये एक पॉसिबिलिटी हो सकता है, ये एक पॉसिबिलिटी हो सकता है, ये एक पॉसिबिलिटी हो सकता है, टोटल 11 पॉसिबिलिटीज है। अगर पॉसिबिलिटी की बात करता हूँ ना हम लोग, तो क्या करते हैं हम लोग, उसको प्लस कर देते हैं। क्या करते हैं, इसमें प्लस कर देते हैं। तो आंसर क्या होगा भाई, 22C2 प्लस 20C2 प्लस 18C2, ऐसे करते करते लास्ट में क्या आंसर आएगा 2C2। 2C2 किसके लिए, जिसमें W का वैल्यू 0 होगा। বুঝা গেছে, বুঝা গেছে। এটার মধ্যে সলভ করাটা আনসার অপশনসও এমসিকিউ এমনই থাকবো, বিকজ ইট উইল বি ডিফিকাল্ট ফর ইউ টু ক্যালকুলেট দ্য আনসার, অনেক বড় আনসার আएगा। বুঝছো নি, এতটুকুই রাখতেছি, এরপরে কেস বাকি পরে দেখুন আমরা।